नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के कड़क आईएएस और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की क्या विदाई होने वाली है। खबर है कि 2 महीने के बाद वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। इसके साथ ही के पाठक की बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जमकर प्रशंसा हो रही है। वहीं ज़मीन पर जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं दिख रहा और ख़ास करके जो 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटी गई है उसमें से तकरीबन 30,000 शिक्षकों ने के पाठक के आतंक की वजह से ज्वाइन नहीं किया है। तो ये सब जो सवाल हैं वो बड़े सवाल हैं। आज इसी मसले पर चर्चा करने के लिए 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक तरफ हैं वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी और दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षा पे खास नज़र रखने वाले संजय वर्मा जी। तो इन दोनों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर के पाठक के बाद क्या होगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। संजय जी, आप बताइए, सचमुच के पाठक जाने वाले हैं? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उनको सेंट्रल डिप्यूटेशन पर बुलावा आ सकता है और तब वो जो है सो यहाँ से रुखसत हो सकते हैं और जा सकते हैं। जी वीरेंद्र जी, क्या के पाठक ने सचमुच बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन कर दिया है? और जैसा कि लोग कहते हैं, ऐसी खबरें आ रही है लगातार कि के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। ये बदला हो चाहे नहीं बदला हो, ये दूसरी बात है, लेकिन कुछ सुधार जरूर किया उन्होंने। शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति बहुत व्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित किया है। इस मामले में कहीं दो राय नहीं है। इस मामले में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन बहुत कुछ अति भी कर दिया उन्होंने। जैसे कि नाम काट दे रहे तो भाई, जिस गांव में बच्चा घर में कोई खाना कमाने वाला नहीं है, घर का कोई स्कूल पहुंचाने वाला नहीं है, उससे में आप कुछ बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं नियमित रूप से। स्वाभाविक है भाई, घर में देखना माइयों है, दादियों है, चाचों हैं, बकरियों है, गइयों है, तो सब साथ है। तो एक बच्चा कितना देखेगा? स्कूल देखेगा, चाचा देखेगा, बाजू को देखेगा, बकरी को देखेगा, गाय को देखेगा। तो कहीं ना कहीं उसका क्लास तो न जाना उसकी मजबूरी है। उस मजबूरी को आप उसको अपराध बता के नाम काट दीजिए आप, ये तो बहुत गलत हुआ है। तो इस मामले में तो बहुत घटिया काम किए हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो, हालांकि ऐसा कैसे आया नहीं कि फलाना नाम कट गया, लेकिन कहा जा रहा है कितना कट गया है। किसी का नाम कटा नहीं पता हमको, हमने कुछ इसको पता भी किया था नाम काटने का, कहीं कुछ नहीं, कहीं किसी नाम नहीं कटा है, लेकिन कहा जा रहा है, खबरों में चीज़ आ रही है कि नाम काटा गया है। इस तरह का उचित नहीं है। हालांकि राज्यपाल ने भी इस मुद्दे को उठाया था एक बार इस कार्यक्रम में कि भाई जो ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। शिक्षा के प्रति, बिहार की शिक्षा के प्रति, छात्रों के प्रति, उस परिवार के प्रति जिसके सुविधा विहीन लोग हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे किन्हीं वजह से, उनको नाम काट देना ये उचित नहीं है। इस पर थोड़ी सी मतलब संवेदनशीलता जरूरी है, अधिक सरकार के लिए भी, स्कूल के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी। बिल्कुल संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है, लेकिन छात्रों पर जो स्कूल नहीं आते हैं या बंक मारते हैं उन पे चाबुक चलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका भविष्य निर्माण अगर करना है तो उन पे शिकंजा कसना होगा। आप कैसे देखते हैं के पाठक जिस तरह से काम कर रहे हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, आप कैसे देखते हैं संजय जी? नहीं, उनका जो कदम है वो बिल्कुल सराहनीय है। आप गौर कीजिए कि कल तक बिहार की शिक्षा की स्थिति क्या थी? बद से बदतर स्थिति थी। बिहार सरकार का एक लंबा चौड़ा बजट शिक्षा पर खर्च होता है और हम पाते क्या हैं? स्कूलों में क्या स्थिति रहती थी? स्कूलों में स्थिति रहती थी कि शिक्षक है तो छात्र नदारद और छात्र है तो शिक्षक नदारद। शिक्षिकाओं का क्या हाल है? वो या तो अपने बच्चे को लेकर आती थी स्कूल में, उसको खिलाने में व्यस्त रहती थी, या फिर जो है स्वेटर बुनती रहती थी। आप हालात को समझिए ना। उन हालातों से शिक्षा को पटरी पर लाना
यह सबसे बड़ी उपलब्धि है के पाठक जी का। दूसरी बात, ये जो वातावरण बिहार के अंदर जो शिक्षा के बारे में कहा जाता था, आप याद होगा, बहुत कुख्यात था। क्या तो बिहार में जब इंटर या मैट्रिक की परीक्षा होती है तो एक भीड़ भरा बहुत बड़ा देखे होंगे कि जो है बड़ी बिल्डिंग पर लोग चढ़े हुए हैं, मुंडेरा पर, ये पर, वो पर, क्या करने के लिए, तो चोरी करने का एक सिस्टम था। तो वो चोरी करने का सिस्टम अब उस पर रोक लगी, विराम लगी, तो आप कैसा मानेंगे? उसको तो अच्छा मानेंगे ना कि बिहार का जो है सो शिक्षा का जो स्तर था या शिक्षा का जो माहौल था या बिहार के शिक्षा के बारे में जो गलत अवधारणा थी, उन अवधारणाओं को अब एक सकारात्मक दिशा मिला है पाठक जी के तरफ से। इसलिए पाठक जी ने तो अच्छा काम किया है, अब तक अच्छा काम किया, आगे भी कर रहे हैं। आज एक पाठक की ही बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि तो सरकार के खाते में जाती है, लेकिन ये जो आप 1.25 लाख जो टीचरों का जो बहाली हुआ, ये के पाठक का ही कंसेप्ट था ना, साकार किया उसको। के पाठक का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं की है आज के तारीख तक। आज ज्वाइनिंग की लास्ट तारीख है और ऐसी खबरें हैं कि 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने के पाठक की वजह से जो है ज्वाइनिंग नहीं की है। नहीं, ये के पाठक की वजह से नहीं की है, ऐसी बात नहीं है। आप यह बताइए कि नौकरी में यह कहाँ लिखा हुआ है कि आपको घर के बगल में ही जो है सो पोस्टिंग होगी? आप IAS करते हैं, बिहार के होते हैं, आपको हिमाचल में पोस्टिंग मिलता है, आप यूपी में पोस्टिंग मिलता है, तो आप हर स्टेट में जा कर के आप काम करते हैं। फिर आप टीचर हैं, आपने कंपटीशन दिया, उस कंपटीशन को BPSC ने लिया और उस कंपटीशन के माध्यम से आपका चयन हुआ। अब आप रहने वाले हैं पटना के, तो आप चाह रहे हैं कि पटना में हो जाए, तो ये तो नौकरी का कोई सिस्टम नहीं ना है आपके। इसमें नुकसान क्या है? इसमें अगर कोई किसी व्यक्ति को सुविधा मिलती है तो इसमें नुकसान क्या है? क्या नुकसान का कहाँ सवाल है भाई? नुकसान का कहाँ सवाल है? इसका मतलब है आपको नौकरी नहीं चाहिए, इसका मतलब है आपको नौकरी नहीं चाहिए। जहाँ नौकरी तो आप जो कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, और जो शिक्षक हैं जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं करनी है तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात है। अरे भाई, आप एक तो बेरोजगारी का आलम क्या है तो आप समझ रहे हैं। देश में मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। मोदी जी की बात मत करिए, के पाठक की बात करिए। आप ये बताइए भैया, करना होगा। बिहार ने जो है सो बेरोजगारों को जो कहा था वो कर रहा है, तो हम तो उदाहरण देंगे ही ना, उदाहरण देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। के पाठक पे AP आरोप लगता है कि वे चाबुक चलाते हैं, और उनकी चाबुक ऐसी है कि यहाँ मंत्री जो हैं उनकी कोई मतलब विसात नहीं है, वो साइलेंट मोड में है। लगता है कि शिक्षा विभाग मंत्री विहीन है और के पाठक ही सब कुछ हैं। अभी सच तो कही कि के पाठक चाबुक से मंत्री करा रहे हैं। बाकी छोड़िए, मंत्री जो खुद पता नहीं हमारे विभाग में क्या हो रहा है। जब चिट्ठी आती है ना, क्या हो, अच्छा कोई बताता है कि सर इसमें सब अच्छा हो गया है। अरे भाई, कहाँ के लड़े हुआ चिट्ठिया कौन आए देखा तो हमारा। ये हाल मंत्री जी का है कि उनके विभाग यार पता नहीं उनको। जो कोई कहता है तीसरा आदमी कि सर आपकी ऐसा हो गया है, ऐसा आदेश है, हाँ ऐसा आदेश है, बुलाते हैं PS को, अच्छा आपको कहाँ बोला, हाँ सर हुआ तो अच्छे थे, आप बताए क्या थे? अच्छा वो बताए थे, उनको पता नहीं कि मेरे विभाग में क्या रहा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य इस बिहार का है या सरकार का है कि मंत्री के विभाग में क्या कुछ पता ही नहीं है। तो के पाठक ने कहिए कि बल्कि उस सिस्टम को बदनाम की कदम ध्वस्त कर दिया है, जो जनतांत्रिक सिस्टम के मंत्री श्रेष्ठ होता है। अपने मंत्री को ठोक दिया। जब सिस्टम में मंत्री को क्या औकात नहीं है तो मास्टर कौन औकात होती हो स्कूल में लेकर के। अब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बिहार की स्थिति है, चाहे सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि मंत्री ही अपाहिज हो जाए और उस पर देह पर छाती पर चढ़ते रहे सचिव, और CM खुश, मतलब सत्ता के बैठे लोग खुश होते रहे, हाँ करते रहे, क्या अच्छा काम कर रहे हो तुम, अच्छा काम कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हमला है। अब इसका तो हम बहुत विरोध करके मतलब उचित नहीं मानते हैं कि आप मंत्री की छाती पर कोई सिगरेट चल जाए और मंत्री जी कराते रहें और पूरा सिस्टम ताल बजाता रहे। तारीख पर तारीख उसी तरह से फरमान पर फरमान, फरमान पर फरमान, फरमान पर फरमान, हर रोज़ एक नया फरमान। और बताया जा रहा है कि इससे बिहार के शिक्षक जो है आतंकित हैं, तबाह हो गए हैं। उन्हें नींद में भी के पाठक याद आते हैं। क्या ये सही बात है?
देखिए, आतंक नहीं है यहाँ। जो क्या है कि पैसा लेके और अपने जगह पर किसी व्यक्ति को 2000 रुपये में सेट करके और उसको अपना काम जो है उसके माध्यम से स्कूल में भेजने का काम भी होता रहा है। उनको तकलीफ़ यही है, उनकी पीड़ा यही है कि जो अब तक वो जो करते थे टीचर के तौर पर जो 60,000 70,000 जो तनख्वाह लेते थे, बिहार वो में जो तनख्वाह लेते थे ना, तो वो जो तनख्वाह लेते थे तो घर में बैठे रहते थे और उसको संपोषित करता है। यहाँ बिहार में जो है ना, शिक्षा के नाम पर जो शिक्षक नेता हैं वो बड़े जिम्मेवार हैं। शिक्षा की दुर्दशा के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार अगर कोई है तो शिक्षक का संगठन है। चूँकि संगठन के नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में सबसे बड़ा योगदान है शिक्षक संगठनों का और शिक्षक नेताओं का। शिक्षक नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने ध्वस्त किया शिक्षा व्यवस्था को। लेकिन क्या बिहार के गार्जियन और बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं जिनकी स्कूलों में उपस्थिति नहीं होती है? वे जानते हैं, हम देखे हैं ऐसा कि स्कूल में बहुत ही कम बच्चे होते हैं और जैसे ही हाफ टाइम होता है, टिफ़िन की घंटी लगती है, वे छुट्टी पे चले जाते हैं। तो टीचर इसमें क्या करेंगे? ये तब की हालत थी चक्रवर्ती। आज की भी हालत वही है, कुछ नहीं बदला। नहीं, आप जो भी कह लें, अचानक रातों रात कुछ कोई जादू का छड़ी नहीं है के पाठक, या कोई बहुत बड़े महाप्रभु नहीं है कि वो जादुई छड़ी से जो घुमा करके सारा जो है चाक चौबंद कर दे शिक्षा व्यवस्था को। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? जादुई छड़ी नहीं है उनके पास, मंत्री तक को चुप कर दिया है। बीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मंत्री तक को चुप कर दिया है और आप कह रहे हैं कि जादुई छड़ी नहीं। यही तो भूल भुलैया है। जनता के आप नुमाइंदा हैं, उसके नाते आप मंत्री बन गए हैं। अब कर्तव्य पद से जब आप हटेंगे तो स्वाभाविक है कि जो है कर्तव्य बोध को याद कराने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा। वो अधिकारी के स्तर पर अगर हो रहा है कुछ, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप कर्तव्य पद से विमुख मत न होइए। आप क्यों दिक्कत है? अगर कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है तो उसको सराहना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए। आप मंत्री जी आप चमरबे छोड़ के भाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप दुल्हन भाई जो पिया मन भाई टाइप का आप जो है आप सचिव खोजना चाह रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है? आप केंद्र में उठा कर देख लीजिए, हर विभाग में, रेल विभाग है, पेट्रोल है, फलान है, डेकान है, लेकिन सब में जो है फोटो किसका चल रहा है? नरेंद्र मोदी का। तो आप बात को समझिए ना, ये लोकतंत्र का कैसे मखौल उड़ाया जाता है। क्या सिस्टम में ऐसे ही चलता है? सिस्टम ऐसे ही चलता है, मंत्री का निर्णय को सब लोग मान ले और मुंह ताकते रह जाए। इसी के कारण तो यहाँ घोटाला पर घोटाला भी होता रहा है। अगर आप जो है तो कल को मंत्री जी क्या होगा आप समझिए। मान ले बीरेंद्र जी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि के पाठक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, मंत्री को साइलेंट कर दिया तो इसमें क्या गलत है क्योंकि वो बेहतर काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे हमला है। मेरी अपनी राय है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ अखबारों में और मीडिया में सुधरा है, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आज भी स्कूलों में बच्चे नहीं आते हैं, सिर्फ शिक्षक स्कूलों में टाइम पे आते हैं, टाइम से जाते हैं, लेकिन वहाँ वो शिक्षक पढ़ाएंगे किसे जब स्कूल में बच्चे ही नहीं होंगे। तो आप कैसे देखते हैं, क्या सचमुच के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बुनियादी स्तर पर बदल दिया है? ये एक बात जो संजय जी ने कहा कि पीएम का फोटो हर, तो सिस्टम है कि फोटो से पीएम का छपेगा। विभाग किसी विभाग का कार्यक्रम हो, जैसे बिहार में छपेगा तो सीएम का फोटो छपेगा। मैंने सोचने वाली व्यवस्था है कि सरकारी किसी भी कार्यक्रम में फोटो से पीएम सीएम का छपेगा, बाकी किसी का नहीं छपेगा। राज्यपाल छप सकता है, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं है कि क्यों पीएम का फोटो या सीएम का फोटो छपता है। सिस्टम में ये कि अब छपेगा सिर्फ सरकारी विज्ञापन में सिर्फ सीएम का फोटो छपेगा, पीएम का छपेगा और किसी नहीं छपेगा। ये सिस्टम है, ऐसा कोई व्यवस्थागत नहीं, ऐसे नहीं है कि कोई अतिक्रमण हो रहा है, यही व्यवस्था है। दूसरी बात है, जहाँ तक शिक्षा की बात है, आप कहीं गए हैं स्कूल में 10 बजे, स्कूल कब बजे खुलता है? जी, कब बजे खुलता है स्कूल? तो टाइम हो गया है 9 से 5 का। आप जाइए 11 बजे और देखिए कितने बच्चे स्कूल में हैं। अब जो हकार देता है कि मतलब खाली लेकर नहीं आता है, कोई जाता नहीं पड़ता देखने स्कूल में कि बच्चा 10 बजे 11 बजे क्या बच्चा स्कूल में उपस्थित है।
ज़रूरी सिर्फ खबर के लिए खबर उड़ाना कि इसका बच्चा स्कूल नहीं आता, ऐसा नहीं है। तक देखिए स्कूल में कितनी भीड़ रहती है। ऐसा नहीं कि पाठक के कारण हो रहा है, पहले भी यही सिस्टम था। हर बच्चे के माँ बाप को था कि मेरा बच्चा पढ़े तो स्कूल भेजता है, वो स्कूल भेज रहा है। लेकिन जिस तरह से माहौल बना देगा कि भाई लेकिन ऐसा करते, लेकिन ऐसा करते, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत आता है स्कूलों में। चाहे कब देखिए 11 बजे टाइम पे जाइए स्कूलों कि स्कूल में 100 और स्कूल में 300 बच्चे नामांकित हैं तो 150 आए कि नहीं बच्चे आए हैं। अब खुद जाकर टेस्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है, सिस्टम सब दिन ठीक रहा है। सरकारी सिस्टम का जो हम शुरू में कहा कि जो एक परिवार के लिए, एक बच्चा के लिए जिम्मेवारी से अकेले पढ़ाई तो है ही, उसका पिताजी का बीमारी भी है, दादा का नहाना भी है, भैंस को खिलाना भी है, भैंस धोना भी है, दूधों पहुँचाना किसी घर में। जब पूरा का पूरा जो पारिवारिक ढांचा, भारत जो बिहार की जो आर्थिक स्थिति ढांचा है, गाँव की जो ढांचा है, वहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा धंधा मतलब परिवार बेस्ड है। अगर धान कटनी है तो बच्चा को खेत पानी पहुँचाना है, कब कब बोझा धो देना है, हंसुआ पहुँचाना है, खुरपी पहुँचाना है। तो भाई जब सिस्टम ऐसा है कि आपकी व्यवस्था ऐसे है कि बच्चे कम जाएंगे क्योंकि संभव नहीं कि बच्चा कि सब काम छोड़ के पढ़ने जाए तो पढ़ेगा ही, लेकिन कम हुआ करते हुए पढ़ेगा। तो लगता है कि लेकिन कम आ रहा है, अब जाएगा कि कहाँ को बच्चा मिलेगा भाई। धान का टाइम है तो तुरंत तो स्कूल पढ़ा करे, धान काटते जाएगा, बिल्कुल साल भर खाना उसको। बिल्कुल। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी बातचीत शुरुआत ये हुई थी कि के पाठक जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं, उसके बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। आप कैसे देखते हैं संजय जी, अगर आप कह रहे हैं कि के पाठक जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में उन जो एक्शन ले रहे हैं वो सब एक्शन सही है, चाहे वो मंत्री पे चाबुक चला दे, प्यून पे चाबुक चला दें, सब सही है। ये बताइए कि अगर वो चले जाएंगे तो क्या होगा। चले जाएंगे तो एक उन्होंने मैप तो तैयार कर दिया ना। जो बेपटरी थी शिक्षा व्यवस्था, जो पटरी थी शिक्षा व्यवस्था, जो स्कूल बदनाम था कि लड़के नहीं आते हैं, शिक्षक नहीं आते हैं, वो सारी व्यवस्था जो है सो उन्होंने करने का अब तक प्रयास किया है। अब कितना सफल है कितना विफल है यह तो देखने की बात होगी, गौर करने की बात होगी। लेकिन जहाँ तक उनके जाने के बाद क्या होगा, तो कोई व्यक्ति नौकरी में या सरकार में आज न कल उनका जाना तय होता है। सरकारें आती है 5 साल के बाद चली जाती है। नौकरी में भी आदमी अधिकतम एक जगह पर 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है, तो जाना तो पड़ेगा। ये तो नौकरी का एक सिस्टम है। लेकिन अब ये जो सवाल उठ रहा है कि उनके जाने के बाद शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, तो उसके लिए बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब अगर कोई डायरेक्शन तय कर लिया हो, कोई अगर अच्छा मार्गदर्शिका तैयार कर लिया हो, तो उसका अगर कवर कहीं चला गया हो तो उसे पूरी पुस्तिका में जो अंकित हो गया मार्गदर्शिका में की बात, वो सब जो है मिटने वाला नहीं है। एकदम मानकर चलिए कि पाठक जी ने जो किया पाठक जी ने इतिहास रच दिया है, आप कह रहे हैं, और वो इतिहास मिटेगा नहीं। ये बताइए कि क्या वे सचमुच जा रहे हैं, आपके सूत्र क्या कहते हैं। मुझको जहाँ तक जानकारी मिली है कि शिक्षक नियुक्ति का जो एक फेज़ है, एक चरण, वो तो कंप्लीट हो गया 1,27,000 समथिंग का। अब मुझको जो जानकारी है कि दिसंबर के अंतिम महीने में या जनवरी में शिक्षक का जो है सो बहाली का दूसरा जो प्रक्रिया है वो निकलेगा, जिसमें कि 1.25 लाख और शिक्षकों की बहाली होनी है। तो वो जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही पाठक जी यहाँ से मुझको लगता है जाएंगे। क्योंकि इस बीच चुनाव भी आ जाएगा, तो चुनाव से पहले स्वाभाविक है कि इलेक्शन कमीशन और वगैरह वगैरह का भी जो है सो जो डायरेक्शन होता है उसका पालन करना पड़ेगा। तो उस वजह से मुझको लगता है कि जो है अगला जो है मतलब नियुक्ति जो है शिक्षकों की, 1.25 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है, वो नियुक्ति की प्रक्रिया खत्म होगी। 1.25 लाख नहीं 70,000 की होने वाली है। और हम आपको बता दें कि अभी जो नियुक्ति हुई है उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 30 से 40 हज़ार शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, और वो ज्वाइनिंग के पाठक की वजह से नहीं हुई है। आप बताएं, क्या सचमुच जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि जैसा कि ये खबर है कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाएंगे, तो क्या उसके बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो उन्होंने सुधार की है उसका क्या होगा? ये व्यक्ति नहीं व्यवस्था है, ठीक ना।
शिक्षा व्यक्ति नहीं, शिक्षा व्यवस्था है। तो व्यवस्था चलते थे, व्यक्ति आता है जाता है, पाठक जाएंगे तो तिवारी जाएंगे तो सब पांडे श्रीवास्तव जाएंगे, वो कौन बड़े नहीं की बात है कि क्या होती है, आए हैं जाएंगे, फिर कोई नहीं आएगा। उससे व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कोई व्यक्ति नहीं है, बना रहेगा अपने जगह पे, उसमें कहाँ कुछ बिगड़ना बनना है भाई। उसमें क्या लगता है आपको, उनको जाने से आने से बहुत बदल गया, ना जाते तो पूरा गला पका तो पूरा उलट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सिस्टम होता है वो अपना काम करता है। सिस्टम तो काम पहले भी कर रहा था। तो पहले खराबी क्या थी भाई, बताइए ना हमको, समझ में नहीं आ रहा है। आप ही लोग तो बता रहे हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं थे, टीचर जो है वहाँ महिला टीचर। हम बता रहे हैं कारण क्या था कि भाई वो देखना है, बच्चा गाँव में देखना है, स्कूलों देखना है, बाबू को देखना है, दादी को देखना है, तो 100% आया कब संभव नहीं है। यहाँ तो शुरू से कर रहे हैं कि 100% आया कब संभव नहीं है, वो तो कुछ न कुछ रहेगा, बराबर सब दिन रहेगा, कुछ नहीं खाली। अभी तो कोई नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा छात्र, क्योंकि धान कटने का टाइम है, फिर टाइम है गेहूँ कटने का। आप स्कूल पढ़ा उसके जिससे चला साल भर खाना चलना, उसको खाना छोड़ देगा अपना। वो जो बेसिक नीड्स क्या है, रोटी, उसकी पहली जरूरत है उसके लिए। फिर शिक्षा बताती है, जब धान कट जाएगा फिर स्कूल जाएगा, फिर गेहूँ के बोने के बारे में फिर स्कूल छोड़ेगा, फिर कुछ देगा, फिर कटने में फिर छोड़ देगा वो। तो ये सब गाँव का आर्थिक तो ऐसा है ना कि आपको आप लाख चाह के भी पाठक जी आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बुरा कमी होगा उसमें, समझे ना। इसलिए ये बहुत पाठक जाएगा तो बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ समय का खेल है कि किस कौन समय है, धान कटने का टाइम है कि रोपने का टाइम है कि खेती कौन सा मौसम काम कर रहा है, उसमें निर्भर करता है स्कूल उपस्थिति। पाठक जी का आदेश कोई मतलब उसमें नहीं है कि पाठक जी क्या कर रहे हैं। लेकिन इस डिस्कशन का लब्बो लुबाब यही रहा कि के पाठक ने इतिहास रच दिया है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही बेहतर कर दिया है। जो लोगों ने सोचा नहीं था वो कर दिखाया है। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है और 1 दिसंबर से दक्ष बिहार के स्कूलों में लागू हो रहा है। अभी कुछ दिन के पाठक और रहेंगे या फिर 2 महीने बाद ही अगर वो जाते हैं तो जो सिस्टम उन्होंने बनाया है वो सिस्टम ज़रूर बरकरार रहेगा और बिहार के बच्चों का सुनहरे भविष्य का निर्माण हो सकेगा। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।